नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। भाजपा नेता माधुराम चौधरी नीमड़ी को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार नीमड़ी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ साफा पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष माधुराम चौधरी ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए संपूर्ण राजस्थान में पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर राजू भामू चिड़ालिया, भवनलाल बेनीवाल, पवन पुरोहित, मदनलाल सोनी, भवनलाल कुकना, राजू सैनी, ओम सिंह राठौड़, उगमा राम सहित काफी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। बोरावड़, मकराना, चित्तावा, कुचामन, परबतसर, नावा सहित नागौर जिला के शहरी एवं ग्रामीण अंचल में भी रक्षाबंधन का त्योहार परंपरागत पूर्व और उल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार को राखी के त्योहार को लेकर बहनों का उत्साह देखने लायक था। सुबह से ही बहनें नारियल और रोली, मोली व विभिन्न प्रकार की राखियों के साथ मिठाइयों के डिब्बे सजाकर अपने अपने भाइयों के घर पहुंची। यहाँ परंपरा के तरीके से भाइयों के माथे पर तिलक और चावल लगाकर भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मुंह मीठा करवाया और भाइयों से अपनी रक्षा का वचन मांगा। छोटे बच्चों में भी रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखा गया और वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहने और उन्होंने अपने भाइयों को राखी बांधी। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जो भाई बहन बाहर थे उन्हें आवागमन के साधनों की कमी खली और उन्हें अपने गंतव्य तक जाने के लिए इंतजार करते हुए देखा गया। बोरावड़ की पंकज सोनी, जो नेवी में बेंगलोर में है, छुट्टी नहीं मिलने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहन से राखी बंधवा कर आशीर्वाद लिया है। बोरावड़ की अभ्या सोनी ने अपने भैया को रक्षा सूत्र बांधकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजर, मास्क, इसके साथ ही उपहार स्वरूप भेंट किए। तो भैया लक्षदीप ने भी बहनों को टेडी बियर का तोहफा भेजकर सुरक्षा का वचन दिया। मकराना के कमल माथुर ने अपने परिवारजनों के साथ राखी बंधवाई और बहनों को उपहार भेजकर शुभकामनाएं दी। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष परसाराम भुगालिया दीपुरा ने भी अपनी मुंह बोली बहन के घर जाकर धर्म की भांजी से राखी बंधवा कर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवा कर शगुन के रूप में देकर उनकी हर सहायता का वचन कहने का बात की। इसके साथ ही उनका मानना है कि रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते, चाहे सगी बहन हो या फिर चाहे मुंह बोली बहन हो, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार को अटूट बंधन में बांधने का कार्य करती है और समाज में समस्या का भाव जगाती है। उनका मानना है कि रक्षाबंधन हम इसलिए बनाते हैं कि समाज की रक्षा कर सके एवं एक दूसरे के सुख दुख के सहयोगी बन सके। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक पर्व बहनों के मान सम्मान की सुरक्षा का पर्व है। भगत सिंह यूथ ब्रिगेड प्रदेशाध्यक्ष परसाराम भुगालिया का मानना है कि राखी का धागा एक ऐसा धागा होता है जो जीवन को एक दूसरे से जोड़ देता है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर संकल्प लेने की जरूरत है कि हम अपनी बहन बेटियों को समाज में आगे बढ़ाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। बोरावड़ SBGSS गौ रक्षा दल नागौर की जिलाध्यक्ष अंकित शर्मा कुकनवाला ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए बोरावड़ निवासी पवन चारण को नागौर जिला महासचिव पद का दायित्व दिया और गोमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने व टीम का विस्तार करने, गोमाता का संरक्षण करने की जिम्मेदारी ली। खीमसर पुलिस ने काले कारोबार के खिलाफ चलाए अभियान में 3 किलो 130 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस ने 5वां सिद्ध के अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अफीम व नकदी 1,75,500 रुपए भी बरामद किए। थाना अधिकारी केसर सिंह नरुका ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़, ASP राजेश मीणा, व्रताधिकारी मुकुल शर्मा के निर्देश पर पुलिस ने अफीम का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर पांचला सिद्धा के हरिराम बिश्नोई के रेवा सिधाणी में दबिश देकर उसे कब्जे से 1 किलो 330 ग्राम अफीम विक्रय के 1,75,500 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपी के यहां से अफीम तोलने के इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया। पुलिस कार्रवाई टीम में हेड कांस्टेबल पेमा राम, कांस्टेबल हनुमान राम, तनसुख हंसराज, मुकेश कुमार मीणा, आशा राम शामिल थे। कोरोना महामारी के प्रारंभ से ही महावीर इंटरनेशनल परिवार द्वारा अहिंसा सर्किल, डिडवाना रोड, शाकंभरी माताजी मंदिर के पीछे नमक के खाड़े में बेसहारा गायों के लिए लगातार गुड़ पानी, हरे चारे की, कुत्तों को बिस्किट, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था 130वें दिन भी निरंतर जारी रही है। इस दौरान लोग भी अपने परिवार के छोटे बड़े सभी आयोजन सामाजिक सहभागिता के कार्यों के माध्यम से करने लग गए। इसी प्रकार आज आर्य समाज मंदिर परिवार के वरिष्ठ वैद्य नागरमल मिश्रा, कपिल देव शर्मा, गजाधर अग्रवाल, भेरूलाल सरवा, हरिप्रसाद
प्रसाद झवर, गिरिराज कस्वा, कमल आर्य द्वारा गौ माता के लिए चारे, गुड़ व पानी, कुत्तों को बिस्किट, पक्षियों का दाना डालकर गौ माता सेवा के साथ ही शाकंभरी माताजी रोड पर महावीर इंटरनेशनल संस्था की ग्रीन भारत क्लीन भारत योजना के तहत छायादार बड़ पीपल नीम पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया। संभागीय सचिव वीर सुभाष पहाड़िया, वीर राम गोयल, वीर रतनलाल मेघवाल, नरेंद्र पहाड़िया, राजेश अग्रवाल, महेश लड्ढा, वार्डन गजेंद्र सिंह, बाबूलाल मेघवाल वृक्षारोपण व जीव दया सेवा में सहयोग किया। महावीर इंटरनेशनल कुचामन सिटी एंड लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के तत्वाधान में रक्षाबंधन पर्व पर झवर परिवार ने अपने आत्म प्रशत झवर का जन्मदिन बस स्टैंड पर जरूरतमंदों के लिए वात्सल्य भोजन का आयोजन कर मनाया। महावीर इंटरनेशनल के संभागीय सचिव वीर सुभाष पहाड़िया, लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट अध्यक्ष लॉयन राम कामरा, संरक्षक लॉयन पवन जैन, वीर नंद किशोर बिडसर, वीर अजित पहाड़िया, अशोक सीता गंगवाल, तेज कुमार बरजाता, अशोक अजमेरा, महेश लड्ढा, अशोक जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, राम अवतार गोयल, यश बंसल, सुरेश गंगवाल, जीवन सिंह ने सौजन्यकर्ता परिवार के दामोदर लाल, गोपाल लाल, प्रशांत एवं ऋषभ झमर का माला पहनाकर अभिनंदन किया। वीर सुभाष पहाड़िया एवं लॉयन राम काबरा ने झवर परिवार का आभार व्यक्त करते हुए कहा, जन्म दिवस के ऊपर भूखे को भोजन कराना श्रेष्ठ सेवा कार्य है। इस अनूठे नेक कार्य से अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। प्रशांत झवर ने कहा, इस तरह के कार्यों में सहयोग करने से दिल को सुकून मिलता है एवं अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों की खुशियां भी कई गुना बढ़ जाती हैं। वो भोजन खिला रहे हैं। सभी धर्मों में अन्नदान को महादान कहा गया है। भूखे को भोजन कराना सभी धर्मों के अंदर पुण्य सेवा कार्य के कहा गया है। तो हमें लॉयंस के अंदर भी लॉयंस क्लब आज महावीर इंटरनेशनल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन दामोदर जी और ये गिरधारी गोपाल लाल जी झवर के सौजन्य से इनके पुत्र प्रशांत झवर के जन्मदिन के अवसर पर आयोजन किया जा रहा है। हमारे लॉयंस क्लब यही कहता है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए भी जिए। ये एक ऐसा कार्यक्रम है, इसमें अपने जन्मदिन की खुशियाँ दूसरों के साथ बांटने से तो खुशियाँ बढ़ती हैं और इससे अपनी खुशियाँ भी कई तरह से कई गुना बढ़ जाती है। और आज ये आयोजन करा झवर परिवार ने, इसके उनके लिए इनको महावीर इंटरनेशनल कुचामन सिटी और लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट की टीम की ओर से बहुत बहुत साधुवाद इनको, और ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर इनको ऐसे ही तरक्की देते रहे, ऐसे हमारे नेक कार्य में सहयोग करते रहे। कुचामन शहर अंचल में भी रक्षाबंधन का त्यौहार परंपरागत पूर्व और उल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार को राखी के त्यौहार को लेकर बहनों का उत्साह देखने लायक था। सुबह से ही बहनें नारियल और रोली मोली व विभिन्न प्रकार की राखियों के साथ मिठाइयों के डिब्बे सजाकर अपने अपने भाइयों के घर पहुंची। यहाँ परंपरा के तरीके से भाइयों के माथे पर तिलक और चावल लगाकर भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर मुंह मीठा करवाया और भाइयों से अपनी रक्षा का वचन मांगा। छोटे बच्चों में भी रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर खासा उत्साह देखा गया और वह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहनने के उत्साह से लबालब थे। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का अटूट बंधन में बांधने का कार्य करती है और समाज में समृद्धता का भाव जगाती है। रक्षाबंधन हम इसलिए बनाते हैं कि समाज की रक्षा कर सके एवं एक दूसरे के सुख दुख के सहयोगी बन सके। भाई बहन राखी का धागा एक ऐसा धागा है जो जीवन को एक दूसरे से जोड़ देता है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर संकल्प लेने की जरूरत है कि हम अपनी बहन बेटियों को समाज में आगे बढ़ाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। ऑल इंडिया मूल निवासी बहुजन समाज सेंट्रल संघ एम्स के तत्वाधान में मकुराना स्थित कार्यालय में सोमवार को अगुंती माल धम दीक्षा दिवस पर एवं प्रथम बौद्ध संगीति समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश कासोटिया ऑर्गेनाइजर एम्स थे। वहीं समारोह की अध्यक्षता विकास बोध ने की। समारोह का आरंभ तथागत बुद्ध एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प माला पहनाकर किया गया और समारोह को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश कासोटिया ने कहा कि श्रावण पूर्णिमा वही दिन है जिस दिन तथागत बुद्ध ने खूंखार डाकू अगुंती माल को धमकी दी थी। इस दिन बौद्ध भिक्षुओं ने प्रथम बौद्ध संगति का आरंभ किया था। तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण की वैशाख पूर्णिमा के बाद तीसरे महीने के
पूर्णिमा को यानी सावन की पूर्णिमा को बौद्ध संगीति शुरू हुई थी। इसका ऐतिहासिक एवं लिखित महत्व होने के कारण इसको मिटाने के उद्देश्य से मनुवादी पाखंडी लोगों ने इसके मूल उद्देश्य को ही मिटा दिया। हम बौद्ध संगति के प्रथम दिन को ही भूल गए, इसके महत्व को ही नहीं समझ सके। एक तो राज बलि की हत्या करना और उस पर पर्दा डाला गया, दूसरे अपनी उसी जीत की खुशी को सावन पूर्णिमा के दिन स्थापित करके बौद्ध के ऐतिहासिक दिन व धम्म सभा के आयोजन की परंपरा को ही मिटा दिया। एवं रक्षाबंधन समारोह को संबोधित करते हुए विकास बौद्ध ने बताया कि हर पूर्णिमा को बौद्ध उपासक एवं उपासिकाओं को अच्छे वस्त्र पहनकर अपने बच्चों के साथ या परिवार के सभी लोगों के साथ नजदीक के चैत्यों, बुद्ध विहारों, स्तूपों पर धम्म वंदना के लिए जाना चाहिए। प्रथम बौद्ध संगीति को स्मरणीय बनाने के लिए धम्म संगोष्ठियों का आयोजन करें। समारोह का समापन करते हुए महेंद्र कुमार जेडीए ने बताया कि तथागत बुद्ध एवं बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों के समर्थकों ने अपने परिवार में क्रांति के अग्रदूत महानव्य ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, कबीर रैदास के विचारों से अवगत करवाया होता तो असमानतावादी व्यवस्था वाले समुदायों पर्वों पर इतना रुझान नहीं होता। नारी शक्ति के सम्मान में एक दिन पर्व मनाने से बेहतर है हर दिन सभी समुदायों की बहनों को समृद्धि सम्मान करना उचित है। इसके साथ ही समारोह में बंटी धोबी, राहुल नायक, छोटू नायक, लालाराम नायक, गणेश मेघवाल, पप्पू नायक, रवि मेघवाल के अलावा कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति मकराना के तत्वाधान में रक्षाबंधन पर्व पर अनूठी पहल की गई है। समिति के सदस्यों द्वारा अपने पॉकेट मनी से रुपए एकत्रित कर भाई और बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर यूं तो अक्सर अपनी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हुए पैसों के साथ कपड़े आदि गिफ्ट करती हैं। ऐसे में समिति के द्वारा जरूरतमंद बहनों को सिलाई मशीनें तोहफे के रूप में भेंट की गई। समिति के संस्थापक पूरनमल सुरेश कुमावत ने बताया कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते की अटूट डोर व अथाह प्रेम के पर्व रक्षाबंधन का ये त्योहार भारतीय संस्कृति में पारिवारिक मूल्यों व सामाजिक सद्भावना को बनाए रखने की सीख देता है। सभी सदस्यों ने इस पवित्र पर्व पर संकल्प लिया कि हम महिलाओं के सम्मान, उनकी सुरक्षा तथा बालिका शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। वहीं कोरोना महामारी की गंभीरता को समझते हुए लोगों को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस मौके पर समिति के संस्थापक पूरनमल सुरेश कुमावत, अंकित तंवर, अध्यक्ष मनीष चांखला, सह सचिव प्रवीण चौहान, उप सरपंच जूसरी, गरीब केंग, राजस्थान संस्थापक शक्ति सिंह चौहान, किशन सिंह लोरोली, शुभम मधानिया, पृथ्वी सिंह चौहान, विजेंद्र सिंह, अमित सिंह, संदीप सिंह, हन्य सिंह, पाचूराम घिटाला, मितेश जोशी, बिदाराम नायक, उदय सिंह, रणवीर सिंह, दीनदयाल आलड़िया, मुकेश सुखराम आदि उपस्थित रहे। नागौर जिले में कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक साथ 47 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। सर्वाधिक कोरोना संक्रमित मेरसा से 10, नागौर व डेगाना से 9, डिडवाना से 7, रिया से 3, लाडनू, जायल, परबसर से 2, मुंडवा, कुचामन व मकराना से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इनमें 30 पुरुष हैं और 17 महिलाएं भी हैं। वहीं नागौर शहर में 7 कोरोना संक्रमित मिले हैं। परबसर में सोमवार को फिर 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। जानकारी के अनुसार एक उपखंड के ग्राम बीदियाद में तो दूसरा परबसर शहर के वार्ड 15 में कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। मेड़ता सिटी आंचलिक में मेड़ता ब्लॉक में सोमवार को 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। खंड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने बताया कि इनमें 5 लोग कात्यासनी गांव के हैं, जबकि रविवार रात को वार्ड 22 व 23 में 2 दंपति जोड़े कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इनमें ज्यादातर वही लोग हैं जो पूर्व के आई पॉजिटिव मरीजों के परिवार या उनके संपर्क में रहने वाले नागरिक हैं। पॉजिटिव की सूचना पर मेडिकल टीम ने सभी को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया। मेड़ता क्षेत्र में अब तक 3,992 नागरिकों के सैंपल लिए जा चुके हैं। 3,623 नागरिकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 200 केस कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं, जिनमें 154 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस शख्स का नाम अब्दुल सत्तार गहलोत, वालिद का नाम अब्दुल सलाम गहलोत है। मीनारों के मस्जिद की गली मकराना का निवासी है। इसको गले व गाल का कैंसर है। भामाशाह कार्ड की लिमिट भी खत्म हो चुकी है और घर परिवार की कुल जमा पूंजी 7 लाख रुपए भी इलाज में खर्च हो चुके हैं। 5 महीने पहले इनका ऑपरेशन हुआ था और भामाशाह कार्ड व घर की सारी रकम इसमें लग चुकी थी। 5 महीने के बाद कैंसर वापस उभर कर आ गया और डॉक्टरों ने जांच के बाद 4 लाख रुपए और इलाज का खर्चा बताया है। इसके बाद अब और पैसे नहीं है, इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि आपसे जो बन पड़े इनकी मदद करें। इसका अकाउंट नंबर कैनरा बैंक में है
और खाता नंबर 21411010612223 है। बैंक में IFSC कोड CNRB 0002141 है। वह ब्रांच जो है मकराना में है और इसके साथ ही इनका फोन नंबर है 9509095164। चाहे तो इनसे बात भी करके तसल्ली कर सकते हैं। जितना हो सके इनकी मदद करें। नागौर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी द्वारा रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए नागौर जिले में असवारी दाड़मी रोड पर स्थित सूरज कवर चलाने के खेत का खसरा नंबर 525 व रास्ता नंबर 528 का कटारी रास्ता करीब 20 वर्ष से बंद था, जो जिला कलेक्टर के आदेशानुसार मुंडवा नायब तहसीलदार भंवरलाल सेन, RI कुचेरा भियाराम, पचवारी भंवरलाल जानी, ग्राम सेवक चोलाराम कुचेरा, पचवारी सेतपाल, भावंडा थाने के बीट कांस्टेबल रामचंद्र, इसके साथ ही सरपंच मांगीलाल, पंचायत सहायक कमाराम व जिला CLG सदस्य एवं मोजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में JCB में रास्ता खोला गया। जिला कलेक्टर द्वारा रास्ता खोलो अभियान की ग्रामीणों ने सराहना की। लोगों का कहना है कि रास्तों का विवाद जिलों में बहुत ज्यादा हुआ करता था। कई लोगों को खेतों में जाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिनके लिए सबसे ज्यादा लड़ाइयां रास्तों की होती थी। इसके साथ ही मुकदमों की संख्या बढ़ रही थी। कई लोग रास्ते के लिए अपनी जान गंवा बैठे थे। उनको देखते हुए जिला कलेक्टर ने यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। फोटो ले लेना सतपाल जी, इमेज ले लो। लॉकडाउन के चलते खून की हो रही कमी को देखते हुए इसको दूर करने के लिए लॉयंस क्लब परबत्सर रक्तदान के लिए लगातार आगे आ रहा है और 15 दिन पहले परबत्सर में शिविर आयोजन के बाद ग्राम भादवा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी कन्हैयालाल रांकावत ने बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत भवन भादवा में किया गया। शिविर में 52 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। इसके पूर्व शिविर का शुभारंभ क्लब अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौर, प्रशासक राजेंद्र कुमार सोनी, सरपंच रीधाराम सारण, मोतीराम आंचरा, वेद पुखराज तिवारी व शैलेंद्र सिंह राठौर द्वारा लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के संस्थापक मेलविन जॉन्स की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर व माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर क्लब प्रशासक राजेंद्र कुमार सोनी ने कहा कि रक्तदान वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। शिविर के दौरान सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करते हुए सभी उपस्थित लोगों ने मास्क पहन रखे थे। साथ ही शिविर में सैनिटाइजेशन व सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।